हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लूँ। और सुबह सुबह का टाइम था। आज की मॉर्निंग भाई 5 बजे से स्टार्ट हो चुकी थी, पर सुबह से तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई व्लॉग को। आपको पता है कि बच्चों का सुबह के टाइम में भागा दौड़ में भाई बहुत सारा काम हो जाता है। तो इस करके बस मैं नहा धो के ऊपर आ गई थी और मैं लगी थी अपनी जो साफ सफाई है ऊपर की करने, रूम की क्लीनिंग करने के लिए। और आज तो मैंने मोटी मोटी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि आपको पता है कल जो व्लॉग आपने देखा था, परसों वाले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि बिल्कुल डीप क्लीनिंग मैंने कर दी थी रूम की। तो बेडशीट वगैरह जो गर्म बेडशीट है ना, ये बिछा रखी है, क्योंकि अब तो सर्दी भई आ चुकी है। आपको पता है कि मतलब ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी। ज़्यादा तो नहीं है भाई, मतलब मीडियम है, पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं ना, खास तौर पे उनके लिए ठंड बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमें ठंड में नींद भी ज़्यादा आती है, आलस भी हमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। और एक और बात है भैया, हम रज़ाई में घुस के हमेशा स्टडी करते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी, आज मैं आपको 3 ऐसी खास बात बताऊँगी कि आप ठंड में आराम से, आपको बेनिफिट देने वाली है आपकी स्टडी में। तो स्टडी भी कर सकते हो और आपकी अच्छी-सी तैयारी भी हो जाए, क्योंकि ये 2 महीने ऐसे होते हैं ठंडी के कि हमें इसमें आलस आता है। हम अपने आप को सेफ ज़ोन में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ठंड में किसको पसंद नहीं है भई खाया-पिया और सोना, ठीक है? रील स्क्रॉल करनी, क्योंकि यही चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में सबसे मायने रखने वाली, और यही हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं, ठीक है? तो आपको एक फर्स्ट बात तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमेशा ये नहीं है कि आप हमेशा 4 बजे ही उठ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। मैं पहले भी कहती हूँ कि जैसे मेरे को उठने में सुबह दिक्कत होती है, जब मेरा मन करता उठ लेती हूँ, तब मेरा नहीं मन करता तो मैं नहीं भी उठती भई, क्योंकि नाइट लेट नाइट हो जाती है मेरे को पढ़ते-पढ़ते। और मेरा टाइम टेबल भी यही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, बहुत सारे लोग सुने कि भई मैं 4 बजे उठती हूँ, 3 बजे उठती हूँ। जब आपका मन हो, जिस दिन आपका मन है कि भई मुझे सुबह 4 बजे उठना ही है, तभी आप उठ के स्टडी करो, ठीक है ना? कोई फ़ोकस कर रहा है ना, उस पे ध्यान ना दो कि आपको कोई फ़ोर्स कर रहा है और उनके कहने से ही मैं स्टडी करूँगी, नहीं। जब आपका मन करेगा, जब आप खुद इस चीज़ के लिए तैयार हो ना, उसी चीज़ को तभी करने का फ़ायदा है, ठीक है? तो देखो, मैं हमेशा 10 बजे से और 2-3 बजे तक की मेरी स्टडी का रूटीन होता है, और फिर नाइट में मेरा 12 भी बज जाता है, 1 भी बज जाता है, और 11 बजे तक भी मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ी ठंड है, ठंड की वजह से सुबह उठने में थोड़ी आलस सबको आती आती है, ठीक है? और जो मेरी तरह लेट नाइट तक जगते हैं भाई, स्टडी करते हैं, तो देखो फिर तो लाज़मी है, सुबह उठा ही नहीं जाएगा बिल्कुल भी। और सुबह मैं तो फिर भी 5 बजे के आस-पास अराउंड उठ लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी तैयार करने होते हैं, लंच बॉक्स वगैरह। और सर्दी के टाइम में आपको पता है, बच्चे भी उठाना बहुत बड़ी वो वजह है, क्योंकि बच्चे उठ नहीं पाते, ठंड ज़्यादा है। तो आज मैं आपको 3 टिप्स दूँगी, तीनों ही टिप्स आपके लिए बेनिफिट देने वाली हैं, और आप हमेशा याद रखना। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। और वीडियो भाई 6:30, सॉरी भाई 6:30 कहीं 10:30 के आसपास का टाइम हो चुका। सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। बच्चे स्कूल में जा लिए हैं, संजू जी जा लिए हैं ऑफिस में, और विकास भी ऑफिस में चला गया। तो ये मैं अपनी स्टडी है जो वो करूँगी, फर्स्ट लोड लूँगी। फर्स्ट लोड में है भाई, आज पहले 50 क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट के लगाऊंगी, SST के, ठीक है? बाकी काम बाद में करूँगी, पहले मैं प्रैक्टिस सेट का करूँगी, क्योंकि कल मैं लगा नहीं पाई थी प्रैक्टिस सेट। कल तो लगाया था, परसों नहीं लगा पाई थी प्रैक्टिस सेट, पता नहीं परसों लगाया था भाई, ध्यान नहीं है। तो आज मैं 50 क्वेश्चन इसके करूँगी, ठीक है? और एक मेरे पास CTET के लिए कमेंट आ रही कि दीदी CTET के लिए भाई मैंने बता दिया। आप अचीवर्स उसकी सचिन अकेडमी का नाम था चैनल है, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप वहां जाके विजिट करके देखो। सर की बहुत सारी पुरानी मैराथन पढ़ी है, वो देख लो। जो नई मैराथन करा रहे वो देख लो, आपके लिए इनफ होगा, ठीक है? बाकी जिसने स्टेट की तैयारी कर ली, मेरे हिसाब से CTET की, क्योंकि निशा मैडम साथ के साथ पेडागोजी करवाने लग रही है, ठीक है? 10-12 क्लास मैडम करवाएगी, कल भी करवाई थी, परसों भी करवाई थी। ये हर रोज मतलब 10 एक दिन पेडागोजी पे ही चलेगी। और SST का अपना स्ट्रॉन्ग कर लो सब्जेक्ट। मेन चीज SST पे अटकता है कि भैया SST कितने नंबर खींचते हो आप, ठीक है? तो चलिए जी, ये मैं अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो लगा लूँ। और एक मौसम की चेंजिंग की भाई वजह तो भाई तबीयत थोड़ी ही ढीली चल रही है। 1-2 दिन हो गए हैं पेपर पोस्टपोन होने के बाद, अब हमारी तबीयत भी ढीली हो चुकी है। तो ये देखो टाइम 10:28 हो चुकी हैं। और एक मैंने दक्ष की और मेरी वीडियो डाली थी कल, हाँ कल डाली थी। तो
उसके ऊपर कमेंट करके था कि दीदी आप जो स्टडी की वीडियो डालते हो वही अच्छे लगते हो। तो भाई देखो, बच्चों के साथ में कई कई बार हो जाता है कि हमें थोड़ी ही याद के तौर पे डाल लेनी चाहिए। हंसी मजाक भी जरूरी होता है जिंदगी में। पूरा दिन हम स्टडी करते हैं तो थकावट भी हो जाती है। और मेरा जो छोटा बेटा वो क्यूट सा है। बड़ा बेटा तो मेरा थोड़ा ठीक मतलब मेच्योरिटी हो रही, क्योंकि उसको मतलब कैमरे से दूर की जिंदगी पसंद है बड़े को, क्योंकि वो कैमरे में बिल्कुल भी आना नहीं पसंद करता। और छोटा बेटा मेरा ये है कि जैसे मम्मी बोल दो वैसे ही करना शुरू कर दें। और कल वाली वीडियो का तो ये था कि हम मजाक मजाक में मम्मी बेटा दोनों बातें करने लग रहे थे। वो पता नहीं क्या कहने लग रहा था। तो वो गाना स्क्रॉल करते करते 2-4 वीडियो देखी हमने, वही देखने लग रहा था फोन। तो मैं बोली बेटे इस पे वीडियो बनाई, ने बोला हाँ मम्मी चल बनावांगे। और वो मजाक मजाक में मैंने एडिट करके डाल दी। वहां थोड़ा बहुत आप लोगों का भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो कुछ मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके देखो। एक आधा की अपनी अपनी राय होती है, तो बुरा तो उन्होंने भी नहीं बोला, वैसे बोल रखा था कि दीदी पढ़ाई की वीडियो अच्छी लगती है। तो साथ थोड़ी भैया हंसी मजाक भी जरूरी होती लाइफ में, चाहे कैसी भी हो। मैं एक बात कहती हूँ, जिंदगी में देखो जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है इसमें। हमारे सुख दुख सारी चीज़ें मतलब आते हैं, पर हमें कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। हर किसी की लाइफ में आते हैं, हर किसी की। मेरा ये नहीं है कि अब जैसे मैं आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ कि भाई मैं बिल्कुल ओके हूँ। हाँ अब ठीक हूँ मैं, पर एक टाइम ऐसा भी आता है इंसान बिल्कुल टूट जाता है अंदर से, बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है ना। पर मैं उस दौर से गुजरी हूं ना। मैं एक बात कहूंगी आपको, अपने आप को मजबूत बनाओ। कभी भी ये मत डरो कि अगर कोई बुरा वक्त आ गया तो हम कैसे फेस करेंगे। देखो जब हम अच्छे वक्त को फेस करें तो बुरा वक्त फेस करने में करना तो पड़ता ही है। पर मैं एक बात कहती हूँ, अपने आप को इतना मजबूत बना लो और इतना काबिल बना लो कि किसी दूसरे के भरोसे पे ना रहो कि हमें कोई दूसरा संभालेगा। और कोई किसी को नहीं संभालता। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे आप किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, पर आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है। एक दिन मैंने वीडियो डाला था कि भाई अपनों पर अपने ही वो करते हैं। तो किसी ने बोला कि आप अपनी सोच बदल लो। तो मेरे भाई या बेबे जो भी थी, मैंने उस कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दिया। कमेंट पढ़ लिया था मैंने, रिप्लाई नहीं दिया। मैं किसी का मतलब बेवजह के रिप्लाई में नहीं देती भाई। जो अच्छे कमेंट मेरे को लगते वही उन्हीं का रिप्लाई देती हूँ। ठीक है ना। वो आपकी थिंकिंग है। जिसके ऊपर बहुत बुरा वक्त आ चुका और जिसने अपनों ने साथ छोड़ दिया हो ना, तो उसको पता होता है आपका साथ अपनों ने देर क्या होगा इस करके आप बोल रहे हो। बाकी मैं ये कहती हूँ कि बुरे वक्त में जिसका हम कितना ही किसी का कुछ कर ले, जब हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है ना तो कोई साथ नहीं देता है। ठीक है ना। और ये छोटी सी जिंदगी है, हंसते खेलते मुस्कुराते निकल जाएगी, कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। बस मैं तो ये कहती हूँ जैसा भी वक्त है उस दौर को इंजॉय करके और उसी उसी के साथ में इंजॉय करके और तब निकालो भाई। ठीक है। और ऐसा नहीं है आज बुरा है तो कल को अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि एक काली रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। अ, अगर बुरा वक्त है तो अच्छा भी जरूर आएगा। ठीक है। तो चलिए भाई, बातें बहुत हो गई हैं और अपने आप को मजबूत रखा करो। जितनी बेबे मेरे साथ बजड़ रही हैं सब अपनी स्टोरी बताती है मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में शेयर करती है। मैं उनके कमेंट पढ़ती भी हूँ। कल भी एक बेबे ने अपनी स्टोरी बता रखी थी, तो वो कमेंट शायद डिलीट कर दिया उन्होंने। मैंने पढ़ लिया था वो कमेंट को, पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा चलो रिप्लाई बाद में दूंगी मैं, पर उन्होंने शायद डिलीट कर दिया। हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ दौर गुजरता ही गुजरता है, पर हंस के जियो जितना भी जियो। ठीक है ना। मुस्कुरा के जियो। सुख दुख तो लगे होते हैं, सुख भी आता दुख भी आता, सारी चीजें जब तो जीवन है, जब तो जिंदगी है। हम सुख दुख का जब खुद वो करते एक्सपीरियंस करते हैं। तो चलिए भाई, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी फिर ऐसे तो। 32 हो गए हैं, काफी बातें हो गई हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। अब मैं थोड़ी जी पेपर सॉल्व कर लूँ कितने क्या कुछ बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं अपनी जो स्टडी है उस पे लगी थी, अपनी जो रिवीजन है वो लेनी स्टार्ट कर दी थी। तो चलिए भाई, पहली टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा आपको बिना कंबल के बैठ के स्टडी करनी है। कैसे? चेयर पे बैठ के ही स्टडी करनी है। मेज चेयर जो आपकी टेबल और चेयर है ना उसके पास ही बैठ के स्टडी करनी, चाहे आपको 2 घंटे करनी चाहे आपको 3 घंटे करनी है। ठीक है। दूसरी बात, आपको अपनी गर्म पानी की बोतल हमेशा साथ में रखनी। वो नहीं है कि आप प्लास्टिक की बोतल में अपना पानी रख लोगे, नहीं। जो जिसमें गर्म रहता है ना वो पानी की बोतल आपको अपने पास, गुनगुने पानी की, मतलब ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, मतलब मीडियम उसमें पानी हो और आप पीते रहो उसकी।
ठीक है, बीच-बीच में आप 5-4 मिनट का, जैसे 2 घंटे की स्टडी कर ली, उसके बीच में आप 5 मिनट का रेस्ट लो, तो कॉफ़ी, चाय भई आप लेते रहो, ताकि आपका शरीर है जो वो गरमैश में रहे। क्योंकि गरमैश लेनी हमें सर्दी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। ठीक है? तो ये नहीं है कि आपको चाय या कॉफ़ी की भई लत लगानी है, क्योंकि लत तो किसी भी चीज़ की भई बहुत बुरी होती है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप सिर्फ़ चाय और कॉफ़ी को इतने ही पीना है, इतना हमारी सर्दी होती है। ठीक है? जैसे जिस टाइम आपका इंटरेस्ट बन रहा है स्टडी करते टाइम, दूसरा इफ़ेक्ट है ये, जिस टाइम भी आपको स्टडी करते टाइम मज़ा आ रहा है कि भई हाँ, मुझे मतलब पूरे इंटरेस्ट से 2 घंटे स्टडी करनी, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा लें। ताकि आपको नींद भी ना आए, आलस भी ना आए, और उसमें पकड़ और ज़्यादा मज़बूत हो जाए। जैसे मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी पकड़ ज़्यादा मज़बूत है, वही ले 2 घंटे, ठीक है? और जिस भी चीज़ में आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उस टाइम आप क्वेश्चन सीरीज लगाओ, यू ऑनलाइन लगा लो या ऑफलाइन लगा लो, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, पढ़ते टाइम आपको मजा आता रहे। ये नहीं हो कि भाई आपने चैप्टर पढ़ लिया और उसमें बोर हो चुके हो आप, कि भाई मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, तो उस टाइम आप जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको आप सॉल्व करोगे ना, आपको मजा आएगा बिल्कुल, और आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, ये चीजें आपको इतना बेनिफिट देंगी सर्दियों में, इतना ज्यादा बेनिफिट देंगी। हाँ, एक और चीज है कि अब जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएँगी तो धूप बहुत कम मिलेगी आपको सेकने के लिए। तो हमेशा भई चाहे घंटे के लिए धूप निकले, चाहे 2 घंटे के लिए धूप निकले, आपको ना धूप में बैठ के ही अपनी स्टडी करनी है। ये नहीं है कि आप शॉल की बुक्कड़ मार के या फिर शॉल ओढ़ के भई मंजे पे लेट गए और वो सो गई। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको आराम से बैठ के धूप में मूँगफलियाँ खाते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है? तो ऐसे ही अपनी स्टडी को मैं भी आगे आप लोगों के साथ में अपने व्लॉगों में शेयर करूँगी। पर ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि जिस टाइम मैं सीटी की तैयारी करती थी ना, ये चीज़ें मैं हमेशा सर्दियों में अपनाती थी, और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। और हमेशा याद रखना कि कंबल में बैठ के कभी भी मतलब स्टडी करियो, कि भई मैं कंबल में लिपट के या बैठ के स्टडी, क्योंकि वो जब गर्म हो जाता है तो हमें लाज़मी है नींद आनी शुरू हो जाती है, और वो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर नींद आ गई तो सिलेबस भी अधूरा रह गया, सिलेबस अधूरा रह गया तो भई एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है? आज की जो वीडियो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ, इतनी बेनिफिट देने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा। आप अगर ये लाइफ़ में ये नुस्खे आप अपना लोगे ना, यूँ मान के चलो कि आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। ठीक है? और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो डिमोटिवेट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं उनको भी यही बोलूँगी कि आप पढ़ते जाओ, आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, बस आपको थोड़ा हाँ ये होता है कि भ्रम जो चीज़ होती है ना, वो हमें लग जाता है कि भई हमारी कहीं स्टडी में मतलब वो नहीं हो रही हो, अच्छा से नहीं प्रिपरेशन हो रही हो, कहीं हमारी कमी ना रह गई हो। सिर्फ़ वो हमें एक दिमाग पे बोझ देने वाली चीज़ें होती हैं, पर हमें उन चीज़ों में नहीं घुसना, हमें सिर्फ़ अपने ऊपर विश्वास है कि हम कर रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम पक्का निकलेगा। तो देखिए भई, हमारा अभी सिल्वर प्ले बटन तो नहीं आया है, पर जो फ़ोटो फ्रेम करवाई थी कितनी अच्छी लग रही, तो आज मैंने अपनी जो बेड के पीछे वाली जगह वहाँ पे तो सेट लीजिए कर भाई, दी है। मेरे तो ये ध्यान आई क्लास, मैंने रीजनिंग की क्लास भी देख ली, और ये देखो मैडम की क्लास भी चला रही थी। मैं 8 बज चुके हैं और 7:30 के आसपास में लग गई थी, 7:30। हाँ, 7:30 से पहले लग गई थी भाई, मैंने टाइम नहीं देखा था, और ये देखो 8 बजे हैं। दिखे होगा अपने, कई बार दिखने का भी इशू। हाँ, 8:11 हो गए हैं। तो बस अभी फिर मैंने ना सोचा कि ओहो, कैमरा तो लगाना भूल गई, क्योंकि व्लॉग भी डालना है। और ये भी बस मैं क्लास ही देखने लगी थी, क्योंकि मेरा काम बन गया था, और काम बनने के बाद मैं ऊपर आ गई थी। देख कितना खड़का कर रही है, और आप तक आवाज जरूर आती होगी। तो चलिए भाई, मैं ये मेरी क्लास देख लूं, और क्लास देखने के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ये देखो बिल्कुल चला के, और बुक्स वगैरह मैंने रख रखी थी, ये देखो। तो ये नियम हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है? यानी तो दिन में स्टडी करने के बाद वही मैं 8 बज गए थे, और मैं अपनी स्टडी है जो
करने लगी थी और बच्चे अभी तक आए नहीं थे ऊपर, क्योंकि नीचे थे मम्मी और के पास में बैठे थे, वो टीवी टावी देखने लग रहे थे नीचे। और एक कमेंट आ रहा था, मतलब उसने बोल रखा कि तू देसी है, तेरे वीडियो तो हमने कुछ नहीं मिलता। तो मैं ये बात बताती हूँ कि डियर, मेरी वीडियो से जिसको जो मिलता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप नेगेटिव सोचते हो, आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, उसको हम नहीं बदल सकते। तो यही आज की छोटी ही वीडियो थी, मिलती नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।